आज भारत और इजराइल के बीच बहुत बड़ी डील साइन हो गई, जिसके बाद से पाकिस्तान में भागम भाग शुरू हो चुकी है। मोदी को इजराइल में देखने के बाद पाकिस्तान में दौड़ शुरू हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए। पाकिस्तान के डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम इशाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों के सामने हाथ जोड़ रहा है, जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है भारत और इजराइल मिलकर बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। इजराइल में मोदी को देखकर मुनीर क्यों घबरा रहा है? पाकिस्तान क्यों चिल्ला रहा है मोदी बहुत मारेगा? मुनीर पर डबल स्ट्राइक, डबल अटैक करेगा। मोदी इन इजराइल, पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर। अब तक पाकिस्तानी सेना राफेल से डरती थी, मुनीर S-400 से घबराता था, अर्जुन टैंक की गरज से पाकिस्तान कांप जाता था। लेकिन अब मुनीर का डर और बढ़ने वाला है। अब पाकिस्तान का खौफ और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जो होने वाला है उसके बारे में मुनीर एंड कंपनी सोच सोच कर घबरा जा रही है। आसिम मुनीर का डरना भी जरूरी है। जितना मुनीर डरेगा उतना पाकिस्तान बचेगा। जब से पाकिस्तान ने मोदी को इजराइल में देखा है, जिस तरह से मोदी का स्वागत देखा, पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों की तरफ भागने वाला है। पाकिस्तान को लग रहा है भारत और इजराइल से कोई नहीं बचा पाएगा। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक है। पाकिस्तान को इसी कॉम्बिनेशन का डर है। पाकिस्तान को पता है बहुत जल्द युद्ध शुरू होने वाला है और इस युद्ध में इजराइल के हथियार भी उस पर कहर बर पाएंगे। इजराइल में मोदी का एक एक मूवमेंट को पाकिस्तान बड़े गौर से देख रहा है। जो समझौते, जो डील इजराइल और हिंदुस्तान के बीच में हुई है, उनकी डिटेलिंग पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है। पाकिस्तान का मानना है बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में किसी को बताया नहीं जाएगा, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होगा। Thank you both. पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल में, हर अखबार में मोदी के इजराइल दौरे की बात है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मोदी के इंटरनेशनल दौरे की पाकिस्तान में इतनी कवरेज हो रही है। पाकिस्तान का मानना है यह दौरा दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद है। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद है। इजराइल के खिलाफ हमास आतंकवादी साजिश रचता है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान आतंकी साजिश रचता है। हमास का इलाज हो गया है, अब पाकिस्तान की बारी है। यही मुनीर का सबसे बड़ा डर है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि आज नहीं तो कल भारत से आखिरी और निर्णायक जंग जरूर होगी। भारत हर दिन अपनी ताकत और बढ़ाता जा रहा है। नए हथियार भारतीय सेना में शामिल होते जा रहे हैं, लेकिन जो झटका पाकिस्तान को लगा है उसकी उम्मीद मुनीर को जरा भी नहीं थी, क्योंकि जंग के लिए सबसे खतरनाक हथियार हिंदुस्तान खुद बनाएगा। जैसे मोदी इजराइल गए, पाकिस्तान में दौड़ शुरू हो गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भागे भागे कतर पहुंचे। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार को सऊदी अरब दौड़ाया है। मुनीर अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम दुनिया के सामने हाथ जोड़ रहा है। पाकिस्तान बहुत डर रहा है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है।
हिंदुस्तान के पास पैसा है, वो दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियार खरीद सकता है। जब मोदी कहीं जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। जब पाकिस्तान के पीएम और आसिम मुनीर कहीं जाता है तो उनके हाथ में कटोरा होता है और भिखारियों की कहीं कोई इज्जत नहीं होती है। पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना वॉर टेक्नोलॉजी है, ना पाकिस्तानी जनता मुनीर के साथ खड़ी है। ऐसे वक्त में इजराइल के साथ इंडिया की नई डील मुनीर के कॉफिन में आखिरी कील साबित हो रही है। आसिम मुनीर के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, आतंकवाद की दुकान परमानेंट बंद करें वरना बर्बादी के लिए तैयार हो जाए।